विषय क्या बोल रहा है? प्रसन्न प्रसन्न करना, खुश आनंदित करना, हैप्पीनेस। बोले तो अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पर है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। मसीह का दास, किसका दास? मसीह का। मसीह क्यों बोला जाता है? जो सब कुछ मुमकिन कर सकता उसको मसीहा बोला जाता है। सबको मसीह बोला जाएगा क्या? आज भी बोलते हैं हम मसीह में जाते हैं, लेकिन मसीह जैसे बर्ताव नहीं है, मसीह के जैसा स्वभाव नहीं है, क्रिस्ता सर का स्वभाव नहीं है। मसीह जो सब मुमकिन कर सकता है। सभी को नहीं, फिर से कहना चाहूंगा कि सभी को मसीह नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, और केवल एक ही है, यीशु मसीहा। मसीहा बोला जाता है उसको। इसलिए यहूदी लोग, कौन लोग? यहूदी लोग वो राह देख रहे थे, हमारा मसीहा आने वाला है, हमारा मसीहा आएगा। हमें किधर मिलता है? जब हम यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है। तो पहले तो हम देखा कि गलाती अध्याय 1:10 मनुष्य को खुश करने वाला, प्रसन्न। लेकिन हम जब देखते हैं यूहन्ना देखते हैं हम, उसमें हमें अध्याय 4 से आगे मिलता है। क्या मिलता है? जब वो आ जाती है उस स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए, कौन? शामू, क्या है नाम उसका? हाँ, सामरी स्त्री। उसका नाम नहीं दिया, उसको बोला है सामरी स्त्री। वो भी बोलती है ना अपने शब्द के द्वारा, बोलते हैं ना यीशु मसीह से, हमारा मसीहा आने वाला है। जब वो आएगा तो सब हमें हमें सब बातें बताएगा, कुछ बातें बताएगा। तब उनसे डिस्कशन, चर्चा करते समय बोले कि देखो जो आपसे बात कर रहा है वही है। उसका विश्वास लाने के लिए कि मैं मसीह हूँ, यीशु मसीह को कुछ करना पड़ा। क्या करना पड़ा उसे? उसकी भविष्य जो भूतकाल था, उसका भूतकाल में जो उसने की हुई गड़बड़ियाँ, की हुई गलत प्रकार की बातें, की हुई शारीरिक प्रकार के व्यभिचार, वो बातों को उसे बताना पड़ा यीशु मसीह को। कैसे बताना पड़ा? डायरेक्ट बोला, देख तेरे पति को ला। तब वो बोलते कि मुझे पति नहीं है। तू ठीक बोली, क्योंकि इससे पहले तेरे कितने पति थे? 5 पति थे। लेकिन आज वो भी है, वो भी तेरा पति नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये आपको, क्या वो शामरनी स्त्री ने तुरंत वो 5 पति तुरंत किए होंगे क्या? नहीं किए होंगे। एक महीना में किए होंगे क्या? 2 महीने में किए होंगे क्या? 5 महीने में किए होंगे? ज्यादा से ज्यादा महीना और साल गया होगा। ऐसा कहने का मतलब ये है मेरा कि उसका पूरा डिटेल जो 5 पति का और अभी भी है, उसका डिटेल पूरा माहिती उन्होंने यीशु मसीह ने बताया पूरा। तभी बोलते ठीक है, अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये मसीहा है करके। क्योंकि वो बोल रहा कि मेरे पास जो जल है जो तुम मुझे दिया जाएगा। हाँ, चाहिए भी, तूने बोला मुझे चाहिए, वो जो पिएगी तुझे बार बार कुएं के पास आने की जरूरत नहीं। ऐसा है। जीवन का जल के बारे में बात कर रही थी। अरे कुएं के पास पानी लाने के लिए आपको, हमें भी वो नल के पास जाना पड़ता है, वो फिल्टर के पास जाना पड़ता है, वो कुएं के पास जाना पड़ता है, वो तालाब के पास जाना पड़ता है। वो पानी की जरूरत है ना। गर्मी के दिनों में तो और पानी की जरूरत है कि नहीं? जब आपको मैं बताऊं इस बारे में भी उदाहरण, जब आपके पास नहाने के लिए 2 बाल्टियां पानी है और बहुत सारी टाकियों में भरा हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरह से 2 बाल्टियां नहाते हैं। लेकिन जब वही पानी जब 5 दिन नहीं आएगा, तब आप किसी को कैसे बोलते हैं? मम्मी अपने बच्चे माँ बाप को, पति को, पति अपने पत्नी को, और बच्चे माँ बाप को भी, बहू सास को, सास बहू को कैसी प्यार से बोलती है कि पानी ज्यादा मत क्या करो, 5 दिन से पानी नहीं आया, पानी कम है। ऐसे प्यार से बोलती है ना? ऐसे प्यार से बोलती है ना? तो कैसे बोलती है? कैसे प्यार से बोलती है? कैसे प्यार से बोलते तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है ना? वो भी एक प्यार ही है, लेकिन वो दिखाने का आंखें, दिखाने का शब्द अलग अलग है। इसलिए यीशु मसीह भी उसमें विचार स्त्री से बोलते समय वही यीशु मसीह ने बहुत जगह पर डांटा है। बहुत जगह पर, एक जगह पर मैं बम्बई में था, तो बम्बई में रहते समय कई बातें, पानी की दिक्कत जब देखे जाएगी